जिस ब्रह्मोस मिसाइल से ही थर्रा उठे दुनिया के देश, असली मिसाइलों का तूफान तो भारत अब ला रहा है। बाहर आया डीआरडीओ का वो सीक्रेट हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम, जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। मिसाइल और उसके ऊपर ये भारत ने पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है, प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा, जिसको वो ब्रह्मोस का भी बाप कह रहे हैं। अल्लाह माफ नहीं करेगा इनको, मैं बता रहा हूँ। तौबा 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 तौबा, अल्लाह माफ नहीं करेगा। नेवर दिस, स्पेसिफिक्स जीरो। अब पता लग रहा है कि मैक 8 यानी कि साउंड की स्पीड से 8 गुना ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल जब चलाएगा इंडिया, इसका मतलब है आपके पास वक्त नहीं होगा उसको रोकने के लिए, इवन उसको एक्सपेक्ट करने के लिए। रिएक्शन टाइम आपका कम हो जाएगा। डीआरडीओ के सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट विष्णु, और यकीन मानिए ये शस्त्र एशिया का शक्ति संतुलन बदल के रख देगा। और चाइना ने बाद में कहा कि हम तो कहते थे भाई ब्रह्मोस बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब ब्रह्मोस का बाप आ रहा है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए फ्री होम डिलीवरी है। तो अब इस सूरत हाल के अंदर भारत क्या कुछ कर सकता है मजीद, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए या हमें उस पर ज्यादा फोकस करना? अब भारत मांगता नहीं, जवाब देता है, और ये 12 मिसाइलें वो जवाब हैं जो दुश्मन कभी भूल नहीं पाएंगे जब दुश्मन सोचते हैं कि भारत सिर्फ रक्षा करता है। डीआरडीओ चुपचाप ऐसे हथियार बना रहा होता है जो दुश्मन की नींद उड़ा दे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस सीक्रेट मिशन की जिस पर डीआरडीओ लगातार काम कर रहा है। भारत की अगली पीढ़ी की 12 घातक मिसाइलें जो आने वाले समय में देश को अजय शक्ति बना देंगी। अग्निप्राइम भारत की सबसे उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल, 500 से 1000 किलोमीटर तक दुश्मन को ध्वस्त करने की क्षमता, पृथ्वी सटीकता और गति दोनों का आदर्श मेल। ये टैक्टिकल मिसाइल दुश्मन के फील्ड कमांड को उड़ा सकती है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक का अगला चरण, हल्की, तेज और अब फाइटर जेट से भी लॉन्च हो सकेगी। निर्भय क्रूज मिसाइल, अपग्रेडेड 1000+ किलोमीटर की रेंज, जीपीएस गाइडेंस, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कब तबाही आ गई। 5 तेजस एयर टू एयर मिसाइलें, डीआरडीओ अब इंडिजिनस एयर टू एयर मिसाइलों पर भी काम कर रहा है, जिससे भारत का तेजस एक कंप्लीट डॉगफाइट बीस्ट बन सके। और इसमें और भी नाम शामिल हैं: स्मार्ट टोरपेडो मिसाइल, एस्त्रा MK2 MK3 हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV, शौर्य मिसाइल, AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइल्स, और एक टॉप सीक्रेट हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल भी जो सिर्फ डिफेंस सर्कल्स में विस्पर्स में सुनाई देती है। अब सवाल ये है, डीआरडीओ ये सब क्यों बना रहा है? क्योंकि दुनिया बदल रही है। चीन ने J-20, पाकिस्तान ने बाबर 3 और अमेरिका, रूस हाइपरसोनिक रेस में दौड़ रहे हैं। भारत चुप नहीं बैठ सकता और बैठा भी नहीं है। ये 12 मिसाइलें सिर्फ मशीन नहीं हैं, ये हैं भारत की शांति बनाए रखने वाली ढाल और जरूरत पड़ी तो दुश्मन पर गिरने वाली आग की बारिश। पाकिस्तान, चाइना और यहाँ तो यार कई और लोगों को भी दर्द होगा। प्रोजेक्ट विष्णु नाम से ही दर्द होने वाला है कई लोगों को, बट इन एनी केस प्रोजेक्ट विष्णु इज गोइंग टू बी दिस ह्यूज मिसाइल टेस्ट, हाइपरसोनिक। लोग बोल रहे थे ब्रह्मोस के पीछे भी करेंगे, तो वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, क्या क्या चल रहा है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द कैपेबिलिटी ऑफ डेटरेंस। ये जो मिसाइल्स और ये सब चीजें होती हैं, एट द कॉन्सेप्ट ऑफ इट, यूज तो बात की बात है, बट दे विल क्रिएट अ ह्यूज डेटरेंस, स्पेशली इन द मैरीटाइम सेक्टर। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी आगे, एंड ये एक आपकी स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर आपको काम करना है। तो बात करते हैं प्रतिकृत भाई से, लेट्स सी व्हाट मोर ही कैन टेल अस अबाउट प्रोजेक्ट विष्णु। नमस्कार जी, कैसे हो? नमस्कार। रोज नया जी जी रोज नहीं, एक्चुअली देखिए ये अभी न्यूज आया है, बट इसके ऊपर काम तो ऑब्वियसली काफी टाइम से चल रहा है। सो देखिए, जैसे आपने कहा कि वर्क जो है सेवरल फ्रंट में चल रहा है, और आपके पास मुझे तो लगता है कि अच्छी बात है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डेवलप करना पड़ेगा। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तब जाके आप कहीं जाते हो, किसी के गुलाम बन के नहीं। तो अमेरिका जैसे देश जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर नाम के वास्ते रहेंगे, पर बेसिकली अमेरिका या वेस्टर्न जितने देश है, ये G7, इनको गुलाम चाहिए, इनको दोस्त थोड़ी चाहिए। तो हम गुलाम नहीं बनेंगे, तो गुलाम नहीं बनेंगे तो वो जाहिर है वो धीरे धीरे बोलेगा कि पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर देश हो ही नहीं सकता। चलिए, उनकी राय है। वो जो माइकल पुरीला है बोल रहे फेनोमेनल एंटी टेरर पार्टनर। तो यू हैव नो ऑप्शन, यू हैव टू डेवलप योर ओन कैपेबिलिटी, एंड विच इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो इसका जो ट्रैजेक्टरी है, इट कैन मैन्यूवर विद दैट। अगर कोई इंटरसेप्ट करने का कोशिश करे
it can actually maneuver across that. Second, it can do something called mid-course correction. Mid-course correction में बहुत अगर टेक्निकलिटी में बिना जाके उसका जो एक पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड टारगेट है जिसको हिट करना है, it can in between the while reaching for the destination after you have launched it, वो जा रहा है अचानक, it can decide to go somewhere else and hit somebody else. That's a mid-course correction. फाइनल डेस्टिनेशन में चेंज हो सकता है, उसका ट्रेजेक्टरी में भी चेंज हो सकता है कि एक A to B जाना है, I can go through a different route than the designated route. और A to B की जगह mid course correction can also mean कि B की जगह मैं C टारगेट में पहुंच जाऊं. So you have multiple targets to choose from. So की फटी रही, मैंने बोला यार ये कब से होने लगा, बिकॉज यू नो इट्स नॉट शेयर्ड वेरी वाइडली. जब उनको लगता है कि मीडिया में बताना चाहिए तब वो मीडिया में बताते हैं. अब ये देखिए साहब, न्यू मिसाइल अंडर प्रोजेक्ट विष्णु. आई हैड नो आइडिया. एक दो दिन पहले मैंने कभी नहीं सुना था. ऐसी चलते फिरते कभी खबर आ रही थी, हां इस पे काम हो रहा है, इस पे, बट नेवर दिस. स्पेसिफिक्स जीरो. अब पता लग रहा है कि मैक 8 यानी कि साउंड की स्पीड से 8 गुना ज्यादा, 8 times the speed of sound and 1500 किलोमीटर रेंज. इंडियाज ETLDHCM. ये क्या है? ETLDHCM हाइपरसोनिक मिसाइल मार्क्स अ बिग डिफेंस लीप अंडर प्रोजेक्ट विष्णु. ये प्रोजेक्ट विष्णु क्या है ये भी मैं आपको समझाऊंगा. इंडिया इज प्रिपेयरिंग टू टेस्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, द एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ETLDHCM, और इसका कोड नेम है प्रोजेक्ट विष्णु. Developed entirely using domestic technology under DRDO classified initiative, Project Vishnu, the ETLDHCM boasts a top speed of Mach 8, approximately 11,000 kilometers per hour, 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह मिसाइल जाएगी. 11,000. दोस्तों, जब हम हाइपरसोनिक की बात करते हैं, यानी कि 5 times द स्पीड ऑफ साउंड एंड मोर, ये सिर्फ कुछ ही देश हैं जिनके पास यह टेक्नोलॉजी है. उनमें से यूएस, जाहिर सी बात है, रशिया, चाइना. इसके अलावा आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता. इफ आई एम रॉन्ग, आप कमेंट्स में लिखिए कि मेजर साहब नहीं, आप भूल गए हैं या आपको नहीं पता है, ये एक और देश है. जहां तक मुझे लगता है कि 3 ही देशों के पास प्रोवन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है. हां, प्लेटफॉर्म्स और देशों के पास होंगे, लेकिन ये लिए इन्होंने तीनों से ही हैं. खुद बनाने वाले बहुत कम देश हैं. ये कह रहे हैं इट इज डिजाइन्ड फॉर कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर मिशंस. The missile can carry warheads between 1,000 and 2,000 kgs and it has a range of approximately 1,500 किलोमीटर. 1,500 किलोमीटर दूर मारक क्षमता इसकी है, यानी 1,500 किलोमीटर दूर ये मार सकता है. और मैं आपको एक और बात बता दूं दोस्तों कि 8 times द स्पीड ऑफ साउंड पे पाकिस्तान के पास कुछ ऐसा नहीं है, चाइना के पास कुछ ऐसा नहीं है जो इसको इंटरसेप्ट करे. दे हैव एब्सोल्युटली नथिंग. नहीं कर सकते. हां, हो सकता है कि उनको पता लगे कि कुछ चीज आ रही है बड़ी तेजी से, लेकिन उसका करना क्या है? उसका करना क्या? आ रही है, हमारी ओर आ रही है, हमारे ऊपर गिरेगी, इसका करना क्या है? That is the problem. Do you have systems to intercept? You don't. The missile's velocity and evasive mid-flight maneuverability makes it nearly impossible to intercept with current radar and air defense system. यानी कि हवा में उड़ती है तो स्ट्रेट लाइन में नहीं, it can maneuver. ये मैन्यूवरेबिलिटी इसकी बड़ी हाई है. ये पाथ, अपना फ्लाइट जो है, फ्लाइट पाथ चेंज कर लेती है. ये इस मिसाइल की खूबसूरती और इसकी खासियत है.